अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमने सैटरडे को टॉपिक पढ़ा था एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 और उसके क्वेश्चन हमने किए थे तकरीबन 7 किए थे। आज हमने क्वेश्चन करना है आठवां। आठवां क्वेश्चन है 4x+1 ओवर 4x-1 प्लस 4x-1 ओवर 4x+1 इज इक्वल टू 2 होल 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है जी। तो ये जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 किया था, मैंने कहा था आपको कि जो है ना ये एक दूसरे के अपोजिट वैल्यूज होंगी, उसको आपने लेट करना होगा। इधर भी अपोजिट वैल्यूज ही हैं, हमने उनको क्या करना है, लेट करना है। पहले को लेट करेंगे अगर y के, दूसरी क्या हो जाएगी हमारे पास 1/y हो जाएगी। अब देखें जी सोल्यूशन देखें। सबसे पहले तो इसको उसमें चेंज कर दें आप, दूसरी फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद इसको सॉल्व करना है। 4x+1 डिवाइडेड बाय 4x-1 प्लस 4x-1 डिवाइडेड बाय 4x+1 इज इक्वल टू 6 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं, 6 2 का क्या होता है 12, 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा 13। ये 13 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, लेट करना है। लेट 4x या रिप्लेस कर दें, जो मर्जी कर दें, रिप्लेस कर दें, लेट कर दें। रिप्लेस 4x+1 ओवर 4x-1 इज इक्वल टू y की। जब ये y के इक्वल है, इसका जो रेसिप्रोकल होगा तो वो क्या होगा 1/y के इक्वल होगा। रेसिप्रोकल अगर लें तो 4x-1 डिवाइडेड बाय 4x+1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा y हो जाएगा। ठीक है। अब आपने इक्वेशन में पुट कर देनी है। 4x+1 और 4x-1 की जो वैल्यू है वो y है। y+1 ओवर y इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इधर तक क्लियर है। उसके बाद जो एलसीएम इसका आएगा 6y आएगा। क्या आएगा, देखिए इधर 6 है, इधर y है। इधर डिवीजन में जो y की जो डिवीजन में है वो 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी वही वैल्यू आएगी। 6 को जब y से मल्टीप्लाई कराएंगे 6y आएगा। हमें लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 6y। ठीक है जी। 6y से मल्टीप्लाई कराते दोनों तरफ, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 6y मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा y प्लस 6y मल्टीप्लाई 6y मल्टीप्लाई 1/y इज इक्वल टू 6y मल्टीप्लाई 13 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लिया ना 6y। आपने पिछले सवाल नहीं पढ़े, जो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले एक्सरसाइज 1.1 थी, उसमें क्या करते थे, डिवीजन में जो वैल्यू होती थी उसको मल्टीप्लाई करते थे। और तो छोड़े, चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है, उसमें क्या करते थे, क्या करते थे उसमें जो नीचे वाली वैल्यूज होती थी उनको क्या कराते थे। इधर क्या किया, ठीक है जी। आगे देखें बेटा, अब ये 6y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6y का स्क्वायर। उसके बाद ये y से कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बच जाएगा +6 इज इक्वल टू, जब ये 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा तो 13y बच जाएगा। 13y हो गया। अब 13y को आप इस तरफ ले आए, 6y का स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपकी मर्जी, आप इसके पेयर बना लें या इसको क्या कर दें। 6 6 का 36 होता है और 9 4 तो 36 होता है। 9 और 4 कितने होते हैं 13 होते हैं। तो ये आ जाएगा 6y का स्क्वायर माइनस 9y। जी क्या, 9 4 तो 36 होता है, आपको नहीं पता। -9y -4y +6 इक्वल टू 0।
इसके पेयर बना लें, इससे कॉमन ले लें, क्या कॉमन लेंगे, 3y कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2y माइनस 3, माइनस 2 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2y माइनस 3 दोबारा कॉमन ले लें, अंदर क्या बच जाएगा, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक दफा पुट करते हैं 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, एक दफा पुट करते हैं 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। इधर तक बेटा क्लियर है, समझ आ गई, y की वैल्यू तक समझ आ गई, ठीक है जी। अब आगे देखें, अब आपने पुट करने हैं इसमें, इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो पुट y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 इन, इसके क्वेश्चन का नाम दे दें, क्वेश्चन 1 दे दें, ठीक है जी। पुट आपने पहले क्वेश्चन में ही करना है, ठीक है, और किसमें भी नहीं करना। तो 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 के। इधर भी वही काम करना है, पुट y is equal to 2 divided by 3 in 1 में पुट कर दें, हो जाएगा 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय और 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है बेटा, इधर तक क्लियर है। उसके बाद आपने जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे कराएंगे, इधर भी इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है जी। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करा दें, 3 को इससे करा दें, आगे देखें। इसमें जब 2 4x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 का 8 हो जाएगा, 8x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 8x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 का 12 हो जाएगा, 12x माइनस क्या हो जाएगा, 12x माइनस 3 हो जाएगा। अब जो बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू की तरफ ले जाए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 12x माइनस 8x हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है। तब 3 प्लस 2 बेटा 5 होता है, 12 और 8 के 12 में से 8 ये कितने बचते हैं बेटा, 4x हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके क्या हो जाएगा, तो ये आ गई आपके पास एक x की वैल्यू, ठीक है जी। पहला जो क्वेश्चन था उसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद जो है ना, अब दूसरी वैल्यू आपने जो पुट की थी वो मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है, ये कलर चेंज कर रहा हूँ तो उसमें पता चल जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 12x प्लस 3 हमने, ठीक है, इज इक्वल टू 2 4 का 8, 8x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 8x को इधर ले आए, ये हो जाएगा 12x माइनस 8x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3, 12 में से 8 गया, कितने बचते हैं बेटा, कितने, 4x बचते हैं, तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू माइनस 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका क्या है बेटा आंसर। अब सोल्यूशन सेट आप क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट में जो वैल्यू आएगी, एक x की 5/4 आएगी और दूसरी क्या आएगी माइनस 5/4, ठीक है, इससे लिख लेता हूँ ताकि नजर आ जाए, 5/4 दूसरी क्या आएगी -5/4 हो जाएगी, ठीक है बेटा, क्लियर है, समझ आ गई तब तक, ये इसका आंसर है, इसको आप नोट करें। जी देखें बेटा, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर
9, क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट है वैसे ही आपसे हो जाना है, लेकिन आप कहेंगे कि सर करवा दें, एक दफा करवा दें, यही कहेंगे ना, तो इसलिए मुझे करवाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 वो है x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए, माइनस एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू है 7 डिवाइडेड बाई 12, 7 डिवाइडेड बाई 12। इसमें आप देखें काम वही करना है, आपने सबसे पहले लेट करना है या रिप्लेस करना है, रिप्लेस x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू वाई के। तो x प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 ओवर वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है ना आपने वैल्यू पुट कर देनी है, y माइनस 1 ओवर वाई इज इक्वल टू 7 ओवर 12। अब इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा बख्तावर, 12 बाई 12 ऐसे मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स 12 बाय, ठीक है जी। 12 बाय से मल्टीप्लाई करा दें तो हो जाएगा 12 बाय मल्टीप्लाई बाय माइनस 12 बाय मल्टीप्लाई 1 ओवर वाई इज इक्वल टू 12 बाय मल्टीप्लाई 7 ओवर 12 हो जाएगा। 12 बाय जब 12 बाय से मल्टीप्लाई होगा 12 बाय का स्क्वायर माइनस वाई, वाई से कैंसिल, 12 इज इक्वल टू 12, 12 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 वाई। ठीक है बेटा, 7 वाई को आप इस तरफ ले आए, ये हो जाएगा 12 वाई का स्क्वायर माइनस 7 वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसके पेयर बना लें, पेयर अगर इसके बनते हैं तो बना लें। क्या बनते हैं पेयर, 12 को 12 से मल्टीप्लाई कराएं, 144 को कराएं, 7 लेके आना है, कैसे लेकर आएंगे, 1 मल्टीप्लाई 144, 2 के टेबल में आता है ये, 2 7 14, 2 2 4, और 3 के टेबल में आता है, आता है बेटा। इसका तरीका ये होता है कि 1 अगर मैं पूछूं कि टेबल पे आता है 3 के, तो 3 के करके देखना है, लेकिन 3 के टेबल पे आता है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 48, ठीक है, देखिए आ गया है। 4 के टेबल पे आता है तो फिर 4 करके बताना है। 36 4 के टेबल में आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 36। 5 के टेबल में आता है, 5 के टेबल पे नहीं आएगा। 6 के टेबल में, 6 के टेबल में आता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 24 होता है। 7 के, अच्छा हमने क्या लेकर, 7 लेकर आना है ना, अभी देर है क्योंकि इनमें से किसी पेयर में भी 7 नहीं आ रहा। माइनस करें तो और वैल्यू बनती है, प्लस करें तो और बनती है। तो अभी आप करके 7 के टेबल में आता है, 7 नहीं आता। 8 के टेबल में आता है, अगर 8 मल्टीप्लाई बाय 18 करें तो आता है 144। तो 18 प्लस 18 में से 8 गए तो बनते हैं हमारे पास 11। तो अभी 7 नहीं बन रहा। अब आगे देखते हैं 9 के टेबल में आता है, आता है 16 को मल्टीप्लाई 9 को मल्टीप्लाई 16 से कराएं, 16 में से 9 माइनस करें, 7 ही बनते हैं। ठीक है जी, तो ये वाला जो पेयर होगा ये हमारा होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 16 होगा। इधर आ जाएगा 12 वाई का स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस 16 वाई प्लस 9 वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे आप, 4 कॉमन आ सकता है। अगर 4 लें, 4 के टेबल में 16 भी आता है और ये भी आता है, 4 कॉमन ले लें, ये 4 वाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा, 4 3 का 12 होता है, इधर आ जाएगा 3, 3 वाई माइनस
4, ठीक है। उसके बाद +3 कॉमन ले लें, इधर +3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 3, 3 द 9। आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें। अगर किसी को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर लें, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 3y माइनस 4 इंटू 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। उसके बाद है 4y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। अब आपने इसको पुट करना है, पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, ये वाली। ये हो जाएगा x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3x और -3 ए इज इक्वल टू 4 को x से कराएं, ये हो जाएगा 4x प्लस 4a। x वाली अलग कर लें, a वाली अलग कर लें, ये हो जाएगा -3a माइनस 4a इज इक्वल टू 4x माइनस 3x। 4 और 3 कितने होते हैं -7a इज इक्वल टू हो जाएगा x। तो ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है पहले। उसके बाद वैल्यू निकालनी है आपने दूसरी x की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें भी आप क्या कर देंगे, इसको पुट इन 1 में पुट कर दें। 1 कौन सी है, x माइनस ए और x प्लस ए, x प्लस ए इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 4। 4 को x से मल्टीप्लाई करा दें, क्या हो जाएगा 4x माइनस 4a इज इक्वल टू -3 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा -3x और जब a से मल्टीप्लाई कराएंगे -3a। तो x को इधर ले आए, 4x प्लस 3x इज इक्वल टू -3a और प्लस 4a, ठीक है जी। अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि पहले इधर a को इधर लेकर आए, अब x को इधर लेकर आए, तो ये देख लें हमेशा छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू की तरफ आती है। अब इधर जो छोटी वैल्यू कौन सी थी, हमारे पास 3x, 3x को 4x की तरफ लेके गया, ठीक है, उधर भी वही काम किया है। 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 4 में से 3 के बेटा कितने बचते हैं, a बच जाएगा। x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/7a हो जाएगा। ये आपकी आ गई किसकी वैल्यू, x की। अब सॉल्यूशन सेट आपका क्या आएगा, -7a और 1 डिवाइडेड बाय 7a। जी बेटा, हाँ इधर तो a के साथ था ना, हमने x को अलग करना है, x को अलग करना है ना, इधर x के साथ वैसे इधर 7 था तो अलग कर दिया बस, ठीक है। ये y की वैल्यूज हैं और ये x की वैल्यूज हैं। हसीब समझ आ गई है।